मजमूई तौर पे सूरत हाल क्या हमारे सामने आ रही है, क्योंकि एक साजिश के तहत हुकूमत बदली गई, वो साजिश जो है वो बेनकाब हो गई, पाकिस्तान जो है इनके खिलाफ खड़ा हो गया। तारीख के अंदर जिस तरीके से किसी लीडर के साथ पाकिस्तानी कौम ने नहीं की, वैसे इमरान खान के साथ निकल आई। जो इलेक्शन हुआ उसमें 75% 80% सीटें तहरीक इंसाफ जीत रही थी। उसके बाद हमने असम्बलियां तहलील कर दी, इन्होंने कहा ये कर नहीं सकते, हमने असम्बलियां तहलील भी कर दी। अब आइन के अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा, कोई उसके अंदर इमाम है ही नहीं। उसके बावजूद 31 दिन गुजर गए हैं पंजाब असेंबली को तहलील हुए हुए, आज तक तारीख नहीं दी गई है। यानी सीधा सीधा आइन से इनहराफ करने की कोशिश की जा रही है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हर महीने वफाकी हुकूमत के 1000 अरब रुपए से ज्यादा के अखराजात, 1000 अरब से ज्यादा माहाना अखराजात के पैसे देती है, यानी पूरे साल के अंदर 12,000 अरब से ज्यादा वो अखराजात उठाती है। वो कहती है कि 12,000 अरब तो हमारे पास हैं, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए 60 अरब हमारे पास नहीं। इससे ज्यादा क्या वाज़ेह चीज हो सकती है कि ये फैसला कर बैठे हैं कि क्योंकि इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अगर आइन भी तोड़ना पड़े तो आइन भी तोड़ दो, लेकिन इलेक्शन से भाग जाओ। इसी के साथ आपने एक पूरी मुनज्जम कैंपेन देखी होगी इस वक्त अदलिया के ऊपर हमला शुरू। जो पुरानी पार्टी, इनका पुराना काम ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोग लेके चढ़ दौड़े थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला जो है फिजिकल हमला कर चुके थे। पुराने काम है इनके, इनको आदत है पुराने जज खरीदने की, फोन कॉलों के ऊपर फैसले कराने की, वीडियो बनाकर जजों को डराने की, सारी रिकॉर्ड की बातें, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा। तो इनसे इनको अब ये खौफ आया हुआ है कि अदलिया इनके साथ शरीक होने को तैयार नहीं है आइन तोड़ने के जो इनका मंसूबा है उसके अंदर। इसलिए अदलिया के ऊपर एक पूरी मुनज़्ज़म इस वक्त जो है वो कैंपेन शुरू हो चुकी है और उनके ऊपर जोर डालने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का आइन भी बरकरार रहेगा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जमहूरियत भी कायम रहेगी, इंशाअल्लाह ताला ऐसी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है जिसके अंदर फैसला साज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम होंगे। कोई बंद कमरे की साजिशें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले नहीं करेगी, और ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले भागने की, इनको भागने नहीं दिया जाएगा। जैसे मैं उस दिन भी कहा था, इनको घसीट कर ले जाना पड़ेगा इलेक्शन के अंदर, लेकिन लेकर जरूर जाएंगे। और आखिर में मैं उस इलेक्शन कमीशन पे आता जो मैं बात कर रहा था, फैसला किया जुमे के दिन, कितनी अदालत के जहन में इस काम के लिए अर्जेंसी थी, यानी कितना इसको जल्दी करने की जरूरत थी आईनी तकाजे पूरे करने के लिए, कि वो जुमे के दिन रात तक बैठे अपना फैसला लेकर उन्होंने उसी दिन फैसले का अनाउंसमेंट की, उन्होंने ऐलान किया और दो टोक हिदायत दी कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए गवर्नर से मुशावरत के बाद। ये जुमे की रात को होता है, हफ्ते को कोई मुशावरत नहीं, इतवार को कोई मुशावरत नहीं, पीर को कोई मुशावरत नहीं, मंगल को जाके मुशावरत होती है। फैसला लिखा हुआ है फौरी तौर पर। और ये कौन सा इलेक्शन कमीशन है? ये वो इलेक्शन कमीशन है जहां जब एक हलके के चंद पोलिंग स्टेशन से दावा किया गया था कि धांधली हुई है, तो ये आधी रात को खुल गए थे। आधी रात को उन्होंने खोली थी एक हलके के चंद पोलिंग स्टेशन की धांधली के ऊपर। यहां पूरे पाकिस्तान का आइन टूटने की बात हो रही है और इन्होंने 4 दिन के बाद मुशावरत की। अब वो मुशावरत भी कल मुकम्मल होगी। अब किस चीज का इंतजार हो रहा है? अब पहले तो इलेक्शन कमीशन जो फैसले करता रहा है हमारे ख्याल में, और हम दलील के साथ ये बात करते रहे, और हाई कोर्ट्स ने बार बार तवातुर से हमसे इत्तेफाक किया कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले किए वो कानून के बरखिलाफ है, और हाई कोर्ट इनके फैसलों को ओवरटर्न करती रही है। लेकिन अब तो ये आइन से इनहराफ होगा। और खास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको मैं ये बता दूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसके भी कहने पे कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, चाहे दोनों में से कोई भी तरीका है, आप पछताएंगे आइन से इनहराफ करके। ये गलती ना करना। आप लोग कुर्सियों पे बैठते हैं, कुर्सियों का वक्त गुजर भी जाता है, लेकिन आइन से इनहराफ अगर आपने किया तो कभी ना कभी आपने जरूर कानून की गिरफ्त के अंदर आना है। इसलिए पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरे में ना डालें। पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की साजिश के अंदर आप शरीक ना बने।
फौरी तौर पर आप तारीख का ऐलान करें और हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को इलेक्शन के अंदर लेके जाए। इस सिलसिले में मैं सुल्तान खान स्पीकर पंजाब असेंबली से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपको बताएं कि इन्होंने पहले किस तरीके से इस मामले को उठाया गवर्नर के साथ और अब ये आगे किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ उठाने। सिंध के अंदर जो आपको बताएंगे कि हम तो तहरीके इंसाफ में शमूलियत की अनाउंसमेंट करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे और हमारे पास फोन कॉल आई कि आपने तहरीके इंसाफ के पास नहीं जाना है। सो कल भी कहा था कि हम कमजोर के साथ दुखी इंसानियत के साथ हमेशा खड़े हुए हैं और हमारी हमदर्दियां भी उनके साथ होती है। तो कैप्टन सफदर के लिए बहुत हमदर्दी है। जानबूझकर बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि फैसला ये हो गया है कि सियासी मौत नजर आ रही है इमरान खान के सामने आगे सियासी मुकाबला करते हुए ग्राउंड पे उतरते हुए। इसलिए बिल्कुल वाज़ेह फैसला है, अगर आइन तोड़ने की जरूरत पड़े तो आइन को भी तोड़ दिया जाए। उसी सोच की गमाजी है ये जो ऑर्डिनेंस के जरिए जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इन्होंने नए टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो अब उनके जहन में आइन कोई मान ही नहीं रखता। नहीं जी, वो ऐसी कोई तजवीज़ नहीं लेकर आए, वो तो अपना ऑर्डिनेंस को पास करवाने के लिए आए थे और वो सदर मोहतरम ने बिल्कुल उनको ठीक एडवाइस दी है और उन्होंने कहा है कि आप आईनी तरीक़ेकार जो है उसको फॉलो करें और असेंबली के अंदर जाके सामने रखें, वहाँ बहस मुबाहिसा हो, अवाम को पता चले क्यों आप मजीद उनके ऊपर बोझ डालने जा रहे हैं, क्या आपकी मजबूरी है। आप तो महंगाई खत्म करने के लिए आए थे, आपने 3 गुना महंगाई कर दी है, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई कर दी है। आए ना पार्लियामान के अंदर जरा समझाएं कि क्यों कर रहे हैं सब। अच्छा जी ना उन्होंने अपील की तो वाज़ेह इस वक्त जो है आइन भी तोड़ा जा रहा है, इसमें कोई और अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, सीधा सीधा। और ये मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके कैमरे के जरिए मैं ये 2-3 हफ्ते से कह रहा हूँ कि किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है। इस वक्त किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत खतरे में है और वो आप होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला कामयाब है। बड़ी मजेदार आपके सवाल की आखिरी में इस सवाल का जवाब दे जाऊं। ये वो कहते हैं कि और भी सवाल है कौमी हुकूमत, वो कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनाने के ऊपर गौर हो रहा है। अब मुझे जरा ये बताएं कि कौमी हुकूमत वो होती है जिसको करोड़ों पाकिस्तानी वोट डालकर मुंतखब करें, वो कौमी हुकूमत होती है, या बंद कमरे के अंदर बैठ के 5 लोग ये फैसला करें कि किसको हुकूमत होना है। इनमें आप बता दें मुझे कौमी कौन सी हुकूमत होती है। वो कह रहे हैं कि आप बाद में कहेंगे इलेक्शन के वफाक में पीडीएम थी। ओ भाई, हम तो कह रहे हैं वफाक में भी पीडीएम है, पंजाब में भी पीडीएम है, खैबर पख्तूनख्वा में भी पीडीएम है, फिर भी इलेक्शन मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं बल्कि एक सियासी फरीक है, लेकिन उसके बावजूद हम इलेक्शन मांग रहे हैं। 22 करोड़ एक तरफ खड़े हुए और ये चंद लोग एक तरफ खड़े हुए। इंशाल्लाह ताला जीतेंगे 22 करोड़। जैसे स्पीकर साहब ने भी कहा कि अब तो लिखा जाएगा सदर पाकिस्तान को, उसके बाद फैसला सदर पाकिस्तान ने करना है उसके ऊपर क्या वो काम लेते हैं। तारीख देने का तो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा हुआ, तो अगर तारीख नहीं आएगी तो वो तो मुझे यकीन है कि ये तो नहीं हो सकता कि सदर पाकिस्तान जो सबसे बड़े आईनी ओहदे पे बैठे हैं और जाहिर है आइन का दिफा करना उनकी जिम्मेदारी है, तो वो आइन टूटते हुए देखेंगे। तो अगर और कोई किसी ने तारीख नहीं देनी, उन्होंने तो तारीख तो दे देनी है। गवर्नर के खिलाफ वो क्या इकदाम लेते हैं या नहीं लेते, ये फैसला उनको ही करना। अच्छा सर, तहरीके इंसाफ उनके साथ बैठकर ये फैसला करेगी कि आइन तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो आज आइन तोड़े सारे पाकिस्तान को के सामने आइन तोड़े, आप कह रहे हैं मैं उनके साथ बैठ के आइन के दिफा की बात करूं, इंशाल्लाह ताला आइन का दिफा होगा और ये दिफा करेंगे पाकिस्तान के अवाम और ये दिफा करेंगे पाकिस्तान की अदलिया, ये पाकिस्तान के आईनी इदारे करेंगे। ये इधर उधर देखने की सियासत जो है ना, मेरे ख्याल में इसको भी वो नजरिए जरूरत को दफन करने का वक्त आ गया। उसके अंदर अदालत के सामने जो पैरवी की थी हमारे वकील जफर साहब, उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी जो है वो 218 आर्टिकल के तहत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। सो एक उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर तारीख जो है वो गवर्नर नहीं दे रहा तो वो तारीख दे सकते हैं। दूसरा जाहिर है कि जो कानून है जिसके तहत असेंबली तहलील होती है उसमें तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है असेंबली तहलील करेंगे, तो उसके बाद 2 काम करेंगे। पहला काम ये कि तारीख देंगे, दूसरा काम ये कि निगरान हुकूमत बनाएंगे। तो
उन्होंने पहला काम नहीं किया ये कहकर कि असेंबली मैंने नहीं तहलील किया, लेकिन उसी आर्टिकल के नीचे जो दूसरा काम था वो उन्होंने कर दिया। वो और बात है कि जैसे सद्दाम खान कह रहे थे कि उन्होंने निगरान हुकूमत नहीं बनाई, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बना दी। तो वो उनके पास भी कोई आईनी जवाब नहीं है तारीख न देने का। और तीसरी चीज, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा हुआ है कि सदर भी ये दे सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये इलेक्शन तो होने, ये गवर्नर नहीं देगा, इलेक्शन कमीशन नहीं देगा, तो ये सदर साहब ने तारीख दे देनी है, क्योंकि वो तो आइन की पामाली होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन आखिरी वक्त फिर भी है कि आर्टिकल 6 यानी इलेक्शन से आइन से इनहराफ के मुर्तकिब ना हो। आज भी वक्त है इलेक्शन कमीशन को, और आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उम्मीद है कि अपने इजलास जो वो कर रहे हैं उस इजलास के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। खास तौर पे इसलिए कि वो तो पहले गवर्नर को खत लिख चुके हैं कि 9 और 13 के दरमियान, अप्रैल के दरमियान तारीख दे दी जाए, तो उसमें अब कोई मजीद कोई ताकीद करने की वजह कोई नहीं बनती।